जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे तृतीया रुद्रसंहिता अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। सनत्कुमारशम्भोस्त्व अवतारं परं शृणु। नभगज्ञानदं कृष्ण दर्शनाह्ययमुत्तमम्। इक्ष्वाकुप्रमुखा आसत् श्राद्धदेवसुताश्च ये। नभगस्तत्र नवमो नाभगस्तत्सुतस्मृतः। अम्बरीषसुतस्तस्य विष्णुभक्तो बभूवस। यस्योपरि प्रसन्नोऽभूत् दुर्वासा ब्रह्मभक्तितः। पितामहोऽम्बरीषस्य नभगो यः प्रकीर्तितः। तच्चरित्रं शृणु मुने यस्मै ज्ञानमदाच्छिव। नभगो मनुपुत्रस्तु पठनार्थं सुबुद्धिमान्। चक्रे गुरुकुले वासं बहुकालं जितेन्द्रिय। एतस्मिन्नमये वै इक्ष्वाकुप्रमुखा सुता। तस्मै भागमकल्प्यैव भेजुर्भागान् निजान् क्रमात्। स्वं स्वं भागं गृहीत्वा ते बुभुजु राज्यमुत्तमम्। अविषादं महाभागा पित्रादेशात् सुबुद्धय। सपश्चादागतस्तत्र ब्रह्मचारी गुरुस्थलात्। नभगोदित्य सर्वाश्च साङ्गोपाङ्गाश्रुतिक्रमात्। भ्रातॄन् विलोक्य नभगो विभक्तान् सकलान् निजान्। दायार्थी प्राहतान् स्नेहा दिक्ष्वाकुप्रमुखान् मुने। नभग उवाच। भ्रातरो भक्तकं मह्यं दायं कृत्वा यथा तथं। सर्वे विभक्ता सुप्रीत्या स्वदयाथ गीताय च। तदा विस्मृतमस्माभिर्दानीं पितरं तव। विभजामो वयं भागं तं गृहाण न संशय। तच्छ्रुत्वा भ्रातृवचनं नभग परविस्मृत। तदोपकण्ठमागत्य पितरं समभाषत। हे तात भ्रातरः सर्वे त्यक्त्वा मां व्यभजंश्च ते। पठनार्थं गतश्वाहं ब्रह्मचारी गुरुकुले। तत आगत्य मे पृष्ठा दायदानार्थमादरात्। ते त्वामुचुर्विभागं मे तदर्थमहमागत। नन्दीश्वर उवाच। तदा कर्ण्यवचस्तस्य पिता तं प्राह विस्मित। आश्वास्य श्राद्धदेव स सत्यधर्मरतं मुने। मनुवाच। तदुक्तं मातृस्थास्तात् प्रतारणकरं हि तत्। न ह्ययं परं दायं सर्वथा भोगसाधनं। तथापि दायभावेन दत्तोऽहं तै प्रतारिभिः। तव वै जीवनोपायं वदामि शृणु तत्त्वतः। सत्रमाङ्गिरसा विप्रा कुर्वन्त्यत्यसुमेधस। तत्र कर्माणि मुह्यन्ति षष्ठं पष्ठमः प्रति। तत्र त्वं गच्छ नभग तान् सुशंस महाकवे। सूक्ते दैवैश्च देवैः सत्रं शूद्रं हि तद्ब्रवेत्। तत्कर्मणि समाप्ते हि स्वर्यान्तो ब्राह्मणाश्च ते। धनं दास्यन्ति ते तुष्टा स्वसत्र परिशेषितं। नन्दीश्वर उवाच। तदा कर्ण्यपितुर्वाक्यं नभग सत्यसारवान्। जगाम तत्र सुप्रीत्या यत्र तत्सत्रमुत्तमम्।
तदह कर्मणि मुने सत्रे तस्मिन् समानव। सूक्ते द्वै वैश्वदेवैहि प्रोवाच स्पष्टतः सुति। समाप्ते कर्मणि ततो विप्रा आङ्गिरसाश्च ते। तस्मै दत्याययुः स्वर्गं स्वं स्वं सत्रावशेषितं। तत्तदा स्वीकरिष्यन्तं सुसत्रपरिशेषितं। विज्ञाय गिरिशः सद्य आविर्भूतः सदुतीकृत। सर्वाङ्गसुन्दर श्रीमान् पुरुष कृष्णदर्शन। भावं समीक्षितु भागं दातुं ज्ञानं परं च तत्। अथो स शङ्करः शम्भु परीक्षाकर ईश्वर। उवाचोत्तरतोऽप्येत्व नभगन्तं हि मानवम्। ईश्वरुवाच कस्त्वं गृहासि पुरुष ममेदं वास्तुकं वसु। प्रेषित केन तत्सर्व सत्यं वद ममाग्रत। नन्दीश्वरुवाच तच्छ्रुत्वा तद्वचस्तात मानवो नभग कवि। प्रत्युवाच विनीतात्मा पुरुषं कृष्णदर्शनं। नभगुवाच ममेदभृशिमिर्दत्तं वसुयज्ञगतं खलु। कथं वारयसे मां त्वं गृहन्तं कृष्णदर्शनं। नन्दीश्वरुवाच आकर्ण्य नाभगं वाक्यं मदं सत्यमुदीरितं। प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पुरुष कृष्णदर्शन। कृष्णदर्शनुवाच विवादेऽस्मिन् हि नोतात प्रमाणं जनकस्तव। याहि तं पृच्छस ब्रूयात् तत्प्रमाणं तु सत्यत। नन्दीश्वरुवाच तदाकर्ण्यवचस्तस्य नभगो मान्नवः कवि। आगच्छत्पितरं प्रीत्या तदुक्तं पृष्टवान् मुने। पुत्रोदीं समाकर्ण्य श्राद्धदेव स वै मनु। स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं प्राप्तस्मृतिरुवाच तं। मनुवाच हे तात शृणु मद्वाक्यं सदैव पुरुष शिव। त्यस्यैव सकलं वस्तु यज्ञप्राप्तं विशेषत। अध्वरोर्वरितं वस्तु रुद्रभागं प्रकीर्तित। इत्यपि प्राज्ञवादो हि कविज्जातस्तदिच्छया। सदैव ईश्वरः सर्ववत्सवर्हति न संशय। यज्ञावशिष्टं किमुत परं तस्येच्छया विभो। अनुग्रहार्थमायातस्त्वद्रूपत प्रभु। तत्र त्वं गच्छ नभग प्रसन्न कुरु सत्यत। क्षमापय स्वापराधं सप्रणम्य स्तुतिं कुरु। सर्वप्रभु स एवेशो यज्ञाधीशोऽखिलेश्वर। विष्णुब्रह्मादयो देवा सिद्ध्वा सर्वशयोऽपि तदनुग्रहतस्तान् समर्था सर्वकर्मणि। किं बहुत्यात्मजश्रेष्ठ गच्छ तत्राशुमाचिरं। प्रसादय महादेवं सर्वथा सकलेश्वरं। नन्दीश्वरुवाच इत्युक्त्वा स मनुश्राद्ध देवश्च तनयं द्रुतं। प्रेषयामास निकटं शम्भोऽसोऽपि समेत्य तं। नभगश्च प्रणम्याशु साज्जलिर्नतमस्तक। प्रोवाच सुप्रसन्नात्मा विनयेन महामति। नभगुवाच इदं तवेश सर्वं हि वस्तु त्रिभुवने हि यत्। इत्याह मे पिता नूनं
किमुताद्वर्षेषितम् अजानता मया नाथ यदुक्तं तद्वचोभ्रमात् अपराधं त्वं क्षमस्व शिरसा त्वां प्रसादये इत्युक्ता नभगः सोऽति दीनधिस्तु कृताञ्जलि दृष्टावतं महेशानं कृष्णदर्शनमानत श्राद्धदेवोऽपि शुद्धात्मा नतकसाज्जलिसुधि तुष्टावतं प्रभुनत्वा स्वापराधां क्षमापयन् इतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुब्रह्मादयसुरा वासवादा समाजग्मु सिद्धाश्च मुनयोऽपि महोत्सवं वर्णन् सुकृताञ्जलयोऽखिला तुष्टुवुर्नक्तका भक्त्या सुप्रणम्य पृथक् पृथक् अथ रुद्रप्रसन्नात्मा कृपादृष्टया वेलोक्यतान् उवाच नभगं प्रीत्या सस्मितं कृष्णदर्शन उवाच यतेऽपि तावददर्भ्यं वाक्यं तत्तु तथैव हि त्वथापि सत्यमुक्तं तत्साधुस्त्वं नात्र संशय अतोऽहं सुप्रसन्नोऽस्मि सर्वथा सुव्रतेन ते ददामि कृपया ते हि ज्ञानं ब्रह्म सनातनं महाज्ञानी भव त्वं हि सविप्रो नभगं धृतं गृहाण वस्त्विदं सर्वं मदत्तं कृपयाधुना इह सर्वसुखं भुक्ष्व निर्विकारं महामते सुगतिं प्राप्स्यसि त्वं हि सविप्रः कृपया मम नन्दीश्वर उवाच इत्युक्ता तात भगवान् स रुद्रसत्यवत्सल सर्वेषां पश्यतां तेषां तत्रैवान्तर्दते हर विष्णुर्ब्रह्मापि देवाद्या सर्वे ते मुनिसत्तम स्वं स्वं धाम ययुप्रीत्या तस्यै नत्वा दिशे मुदा सपुत्र श्राद्धदेवोऽपि स्वस्थानभगमन्मुदा भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् सोन्ते शिवपुरं ययो इत्यन्ते कीर्तितो ब्रह्म अवतार शिवस्य हि कृष्णदर्शननामा वै नभगानन्ददायक इदमाख्यानमनदं भुक्ति मुक्तिप्रदं सतां पठतां श्रुत्वां वापि सर्वकामफलप्रदं य एतच्चरितं प्रातः सायं च स्मरते सुधि कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिमन्ते लभेत् पराम् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसहितायां नन्दीश्वर-सनत्कुमार-संवादे कृष्णदर्शन शिवावतारवर्णनं नाम 39 हिंदी अनुवाद। नंदेश्वर ने कहा, हे सनत कुमार जी, नभग को ज्ञान देने वाले कृष्णदर्शन नामक शिवजी के उत्तम अवतार को आप सुनिए। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु आदि को पुत्र हुए थे। उस वंश की 9वीं पीढ़ी में नभग का जन्म हुआ। उसी का पुत्र नभाग था। उसका पुत्र अम्बरीश विष्णु भक्त था। उसकी ब्रह्म भक्ति से महर्षि दुर्वासा उस पर प्रसन्न हुए थे। अम्बरीश राजा के पितामह जो नभग थे, हे मुनि, उनके चरित्र को सुनो, जिन्हें शिवजी ने ज्ञान दिया था। वैवस्वत मनु का बुद्धिमान पुत्र नभग ने बहुत समय तक गुरुकुल में निवास किया। वह जितेंद्रिय था। इसी समय उन इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने
नभग का हिस्सा निकाले बिना अपने हिस्से लगा लिए। अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम राजसुख का पिता की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक भोग करने लगे। उसके बाद वह ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदादि शास्त्रों को पढ़कर घर लौटा। हे मुनि, उस नभग ने अपने सभी भाइयों को उत्तराधिकार लेकर बटे हुए देखा। तब अपने भाग को पाने की इच्छा से प्रेम पूर्वक वह इक्ष्वाकु आदि भाइयों से कहने लगा। नभग ने कहा, हे भाइयों, मेरा वह दाई भाग जो आप लोगों ने नहीं बांटा था उसे आप लोग मुझे दे दीजिए, मैं उसी के लिए आया हूँ। उस समय तो हम सब भूल गए, अब पिताजी को हम तुम्हारा भाग दे देते हैं, उसे तुम निसंदेह ले लो। भाइयों की इस बात को सुनकर नभग अत्यंत चकित हो गया। तब वह पिताजी के पास आकर कहने लगा, हे पिताजी, मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने गया था। उसी समय मुझे छोड़कर सब भाइयों ने सभी संपत्ति को आपस में बांट लिया। जब वहाँ से आकर मैंने आदर से अपना भाग मांगने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, इसलिए मैं आया हूँ। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, उसके इन वचनों को सुनकर उसका पिता श्राद्धदेव चकित होकर उस धर्मात्मा नभग को आश्वस्त कर कहने लगे। मनु ने कहा, हे तात, उसकी बात का आदर मत करना, उसका वह वाक्य ठगने वाला था। यदि उन्होंने मुझे तुम्हारा दाई भाग देने को कहा है तो मैं तुम्हें उत्तम भोग साधन दया भाग का निर्देश करता हूँ। उन ठगों ने दाय रूप से तुमको मुझे सौंपा है, अतः मैं तुम्हारे जीवन का ठीक ठीक उपाय करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। आज से अंगिरस गोत्र वाले विद्वान ब्राह्मण ये यज्ञ कर्म में प्रति छठे दिन मंत्र आदि को भूल जा रहे हैं। हे महाविद्वान नभग, तुम वहाँ जाकर विश्वेदेव के 2 सूक्तों को उनके सामने सुनाओ, जिससे यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा। उस यज्ञ के समाप्त होते ही स्वर्ग जाते समय वे ब्राह्मण प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ शेष धन तुम्हें दे जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, पिता के इन वचनों को सुनकर सत्य ही है बल जिसका ऐसा वह नभग प्रेम से वहाँ गया जहाँ वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। हे मुनि, उस दिन के यज्ञ में उस विद्वान नभग ने 2 वैश्वदेव सूक्त स्पष्ट रूप से कहे। यज्ञ के समाप्त होने पर उन अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों ने यज्ञ से बचा हुआ सब धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग चले गए। यज्ञ से बचे हुए धन को स्वीकार करते हुए नभग को जानकर लीला करने वाले शिव शीघ्र वहाँ प्रकट हो गए। सर्वांग सुंदर श्रीमान कृष्ण वर्ण वाले पुरुष उसके मनोगत भाव को जानने के लिए, उस यज्ञ भाग तथा ज्ञान को देने के लिए प्रकट हुए। उसके बाद परीक्षा करने वाले शंकर, शंभु, ईश्वर नभग नामक मनुष्य के सामने आकर कहने लगा। ईश्वर ने कहा, हे पुरुष, तुम कौन हो? वह वास्तु संबंधी धन मेरा है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मेरे सामने सत्य कहो। नंदीश्वर ने कहा, हे तात, उनकी इस बात को सुनकर उस विद्वान नभग पुरुष ने विनम्र होकर उस कृष्ण दर्शन पुरुष से नभग ने कहा, हे कृष्ण दर्शन, मुझे यह यज्ञ शेष धन ऋषियों ने दिया है, मुझे इसे लेते हुए आप क्यों रोक रहे हैं? नंदीश्वर ने कहा, नभग के सत्य वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर उस कृष्ण दर्शन पुरुष ने प्रसन्न होकर कृष्ण दर्शन ने कहा, हे तात, हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण है, जाओ उनसे पूछो, उनका वचन ही इनमें वास्तविक प्रमाण है। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, कृष्ण दर्शन की बातों को सुनकर विद्वान नभग मनुष्य ने पिता के पास आकर पूछा, श्राद्धदेव मनु ने पुत्र की बात को सुनकर शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर याद आने पर उससे मनु ने कहा, हे तात, मेरी बात को सुनो, मैं कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात महादेव जी है, उन्हीं की सब वस्तु है, यज्ञशेष वस्तु भी उन्हीं की है।
यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र का ही कहा जाता है। यह भी उनकी इच्छा से विद्वान कहा करते थे। निसंदेह उन भगवान शिव का सभी वस्तुओं पर अधिकार है। उनकी इच्छा को आगे और है ही क्या। उस रूप से शिवजी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। तुम नभग वहाँ जाओ और अपने सत्य से तुम उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। सबके स्वामी यज्ञ के स्वामी वे ही है। हे तात, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्ध तथा ऋषि भी उन्हीं की कृपा से सभी कर्मों में समर्थ हो सकते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम वहाँ शीघ्र जाओ। सभी के स्वामी महादेव को प्रसन्न करो। नंदीश्वर ने कहा। इतना कहकर श्राद्धदेव नामक मनु ने अपने पुत्र को शीघ्र शिवजी के पास भेजा और स्वयं भी वहाँ गए। महामती नभग ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शीघ्र उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्न तथा विनम्र होकर उस नभग ने कहा, हे ईश, तीनों लोक की यह सब वस्तु आप ही है, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है। यज्ञ शेष की तो बात ही क्या है। हे नाथ, मैंने अनजाने में भ्रम से जो कहा उसे क्षमा कीजिए। मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर यह नभग अत्यंत दीन होकर हाथ जोड़कर कृष्ण स्वरूप शिवजी की स्तुति करने लगा। शुद्ध आत्मा वाले विद्वान श्राद्धदेव ने भी अपना अपराध क्षमा करते हुए विनम्र होकर हाथ जोड़कर उन प्रभु जी को प्रणाम कर उसकी स्तुति की। इसी बीच में वहाँ ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता सिद्ध तथा मुनिजन आ गए। सभी पुण्यात्मा देवता आदि ने महोत्सव करते हुए भक्ति से नम्र होकर अलग अलग प्रणाम किया। कृष्ण दर्शन शिवजी ने प्रसन्न होकर उन सबको कृपा दृष्टि से देखकर मुस्कुराकर प्रेम से नभग से कहा। कृष्ण दर्शन ने कहा, जो तुम्हारे पिताजी ने कहा वह धर्मयुक्त वाक्य था। सज्जनता के कारण तुमने भी सत्य कहा, इसमें संदेह नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे सत्यव्रत से प्रसन्न हूँ। अतः कृपा कर मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। हे नभग, तुम ब्राह्मण के साथ शीघ्र महाज्ञानी हो जाओ। तब मेरे द्वारा दी गई इन वस्तुओं को ग्रहण करो। हे महामती, तुम निर्विकार होकर सब प्रकार के सुखों का भोग करो। मेरी कृपा से तुम ब्राह्मण सहित सद्गति को प्राप्त करोगे। नंदीश्वर ने कहा, हे तात, इतना कहकर सत्यप्रिय वे भगवान शिवजी उन सबको देखते हुए अंतर्धान हो गए। हे मुनिवर, ब्रह्मा विष्णु आदि वे सब देवता उस दिशा को नमस्कार करके अपने अपने घर गए। श्राद्धदेव भी अपने पुत्र के साथ प्रसन्न होकर अपने स्थान को गए। अनेक सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गए। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग को आनंद देने वाला शिवजी के अवतार का वर्णन कर दिया गया है। यह पवित्र कथानक सज्जनों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाले हैं। जो इसे पढ़ते या सुनते हैं उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो इस चरित्र को प्रातः काल तथा सायंकाल स्मरण करता है वह विद्वान तथा मंत्रज्ञ होकर परम गति को प्राप्त करता है। जय गुरु जी।